में जोश है, जोश है, होश है, दिल में जोश है, मजबूती राधे बंदों में दम है, बंदों में दम है, मेहनत की चाबी से मिलकर है खोले आईएमसी वाले बड़े मोहम्मद इफ्तार जी गुड एमसी, ऋषि द्विवेदी गुड एमसी, बीके त्रिवेदी जी वाचिंग गुड एमसी, जयपाल जी गुड एमसी, खान ब्रदर्स वाराणसी क्या बात है गुड एमसी सर, राज बहादुर पाल जी गुड एमसी, राज बहादुर जी गुड एमसी, विनोद केसरवानी जी गुड एमसी, जय अजोका जी गुड एमसी, रवि त्रिपाठी गुड एमसी, वर्मा जी गुड एमसी, नरेंद्र सिंह जी गुड एमसी, लालचंद जी गुड एमसी, मनीष सोनी जी गुड एमसी, स्वाति निधि साहू जी गुड एमसी, अलीम अख्तर जी गुड एमसी, दिनेश माली जी गुड एमसी, सबके दुलारे हैं आईएमसी वाले, सबके प्यारे हैं आईएमसी वाले। आईएमसी के तारे गुड एमसी, आशीष शर्मा जी गुड एमसी, कभी ये न टूटे न हारे, आईएमसी के तारे ये सबके सहारे, न थकते कभी ये न टूटे न हारे, न टूटे न हारे। शशि प्रकाश शुक्ला जी गुड एमसी, रोहित शुक्ला जी गुड एमसी, आईएमसी वाले बड़े दिल वाले, आईएमसी वाले सबसे अनोखे गुड एमसी, हिबा खान जी गुड एमसी, मैडम गुड एमसी, संध्या रानी जी गुड एमसी, शशांक जायसवाल जी बहुत अच्छे हैं हम, आप कैसे हो? दिलीप चौहान जी गुड एमसी, पंकज सत्ता जी गुड एमसी, आपको भी प्रणाम। आईएमसी वाले बड़े दिल वाले, आशीष शर्मा जी क्या बात है, वीरेंद्र कुमार जी, तो फ्रेंड्स फिर वही बातचीत आपसे और लाइव के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा साउंड को, मैं कहना चाहूँगा कि आज फिर हम, आपको पता है कि पिछले सप्ताह हम लोग कहाँ थे और आज कहाँ हैं, आप सबको मालूम है। पिछले सप्ताह हम लोग, पिछले बुधवार को हम लोग, मैं आपको लाइव था और मैं दिल्ली में था, बहुत अच्छे अपडेट्स मैंने आपको दिए थे। आज उसको और भी क्लियर करना है फ्रेंड्स, और इससे पहले मैं अपनी शुरुआत करूँ, मैं अपनी बात को रखूँ आपके सामने। आप सभी लोग अपने इस वीडियो को, इस प्रोग्राम को आप शेयर कर सकते हैं, अपने ग्रुप में शेयर कर दें ताकि हमारी बात काफ़ी लोगों तक पहुंच जाए। बहुत सारे लोग हैं जो इस बिज़नेस को सीरियसली कर रहे हैं और करते भी रहेंगे और तब तक करेंगे जब तक वो शिखर पे पहुंच न जाएं। तो जो लोग ज़िम्मेदार लोग होते हैं वो इस जिम्मेदारी को भी लेते हैं। जो लोग जीवन में बहुत आगे लक्ष्य को पाना चाहते हैं तो ऐसे लोग कामयाब लोगों को ज़रूर फॉलो करते हैं, उनका कहना मानते हैं। फ्रेंड्स, मैं बहुत सारी बातें करने वाला हूं आज। जैसा कि आप जानते हैं कि अपने आज का हमारा जो टॉपिक है, अपने निगेटिविटी को कैसे दूर करें। तो फ्रेंड्स, ये अपने हाथ में है। दुनिया का कोई भी आदमी, कोई भी इंसान आपको मोटिवेट नहीं कर सकता। अगर आज मैं इस आईएमसी बिजनेस में मैं मोटिवेट हूँ, पूरी तरह से मोटिवेट हूँ, अगर मैं कह दूँ कि 100% मोटिवेट हूँ, कह दूँ कि मैं 1,00,000% मोटिवेट हूँ, तो मैं फ्रेंड्स
मुझे किसी ने मोटिवेट नहीं किया, मैं खुद मोटिवेट हूँ। क्यों मोटिवेट हूँ वो हम अभी क्लियर करने वाले हैं। आपके अंदर की जो निगेटिविटी है उसे दूर करना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हमारे इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं और वॉच पार्टी पे लगा दें ताकि बहुत सारे लोग पहुँचे, आपके टीम तक पहुँचे, क्योंकि बहुत कुछ लोग इसके अंदर होंगे जो वाकई में बहुत सीरियस होंगे, इस बिज़नेस को लेकर के बहुत कुछ करना भी चाहते होंगे, इस बिज़नेस को लेकर के बहुत कुछ करना चाहते होंगे, लेकिन स्थिति परिस्थिति कुछ ऐसा सपोर्ट नहीं कर रहा होगा, अनुकूल होगा, वो जैसा चाहते होंगे वैसा उनका रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो उसके पीछे भी अगर हम चेक करेंगे तो हम स्वयं जिम्मेदार हैं। आज हम उसी पे बात करेंगे। आज हमारा जो टॉपिक है 60 मिनट की है और मैं पूरी तरह से तैयार हूँ आपसे बात करने के लिए, और मैं कोशिश करूँगा कि आपके अंदर के निगेटिविटी को कैसे दूर किया जाए मैं बता सकूँ, और उसको दूर तो करेंगे आप ही। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं एक मैसेज के साथ शुरुआत करता हूँ कि जिसका कोई गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं। फ्रेंड्स, मैं शुरुआत करता हूँ, परिचय दे दूँ। नाम मेरा DN सिंह है, क्योंकि बहुत सारे नए लोग जुड़ चुके हैं। नाम मेरा DN सिंह है, मैं प्रयागराज उत्तर प्रदेश से हूँ। IMC बिजनेस में पिछले 6.5 साल से मैं जी रहा हूँ। इस बिजनेस को पूरी तरह से एंजॉय कर रहा हूँ और अपने टीम के साथ मिल कर के पूरे भारतवर्ष में एक ऐसे मिशन के लिए काम कर रहा हूँ जहाँ आज हमारे सैकड़ों लोग आर्थिक रूप से आज़ाद हुए हैं। कंपनी के तरफ से आज लाखों लोग आर्थिक रूप से आज़ाद हुए हैं। उसी मिशन पे मैं काम कर रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूँ, ये मेरा परिचय रहा। अगर बैकग्राउंड की बात करूं तो आप में से बहुत सारे लोग जानते हैं कि मैं एक बिजनेस बैकग्राउंड मतलब बिजनेस से हूं। मेरा बल्ब का व्यवसाय बहुत अच्छा व्यवसाय था, लेकिन मैंने उस व्यवसाय को कुछ समय पहले देखा कि इसके अंदर बहुत बड़ा रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो मैंने इस व्यवसाय को नज़रअंदाज करके, कहते नहीं कि दुनिया में रिस्क लेने वाला व्यक्ति ही बहुत आगे जाता है, तो मैंने रिस्क लिया और मैंने IMC बिजनेस को चुना। मैंने इसे चुना फ्रेंड, अगर यूँ कहें मैंने इसे पसंद किया, अगर यूँ कहें तो मैंने इस अवसर को कैप्चर किया कि ये मौका हम जाने नहीं देंगे, क्योंकि आने वाले समय का जो डायरेक्ट सेलिंग 2020 से ऐसे दुनिया के तमाम ऐसे लोग कह रहे हैं, बहुत सारे राइटर बोल रहे हैं कि 2020 से लेकर के 2080 तक का जो दशक होगा, ये जो 60 साल का जो पीरियड है, ये डायरेक्ट सेलिंग का पीरियड है। तो डायरेक्ट सेलिंग का जो पीरियड है, मैंने भी देखा कि अभी डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत है और लोगों के मन में बहुत सारे विचार डायरेक्ट सेलिंग को लेकर के हैं। तो मैं अपना समय नहीं गंवाऊंगा और मैं डायरेक्ट सेलिंग करूंगा। और डायरेक्ट सेलिंग में एक ऐसी कंपनी जो लीडर क्रिएट करने पे काम कर रही है, लीडर को तैयार करने पे काम कर रही है, मिशन के साथ काम कर रही है। बहुत सारी कंपनियां हैं जो अपने प्रोडक्ट को बेचने पे काम कर रही है, और ये कंपनी एक मिशन के लिए काम कर रही है जिसका नारा है स्वदेशी अपनाओ देश बचाओ, जिसका उद्देश्य है कंपनी का लोगों को स्वस्थ बनाना, लोगों को अमीर बनाना। तो फ्रेंड्स, मैंने IMC की शुरुआत 15 अगस्त सन 2014 को की। शुरुआत जैसे सबकी होती है वैसे मेरी भी हुई, लेकिन उन लोगों से बेहतर हुई जो समझने में समय लगाते हैं। और मैंने इस बिजनेस को तुरंत समझा। मैंने ये समझा कि बिजनेस IMC की शुरुआत हुए आज से 7 वर्ष पहले IMC मुझे मिला था। 7 वर्ष बीत चुके थे 2014 में। मुझे लगा कि आज लाखों लोग इसमें काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोग कामयाब हैं। अगर लोग कामयाब है तो मैं कामयाब क्यों नहीं हो सकता। समझने में देर नहीं लगा, क्योंकि कभी भी सेक्टर बुरा नहीं होता, लोग बुरे होते हैं, स्कूल फेल नहीं होता, बच्चे फेल होते हैं। तो मैंने पूरी तरह से कंपनी का प्रोडक्ट, कंपनी का प्रोफाइल, कंपनी का प्लान, कंपनी का पे आउट, इन चीज़ों को मैंने समझने के बाद मैंने काम करना स्टार्ट किया। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में आप तभी कामयाब हो सकते हैं जब प्रोडक्ट रिजनेबल प्राइस में हो और जिसका रीपरचेज लगातार होता हो। तो मैंने रिजनेबल प्राइस के प्रोडक्ट के साथ साथ रीपरचेज जो लोग कर रहे थे,
आज भी लोग कर रहे हैं, वो सीरियसली कर रहे हैं। उनको मजबूरी बन गई है आईएमसी की श्री तुलसी पीना, ये मजबूरी बन गई है। अब यूँ कह दें कि हेल्थ को ठीक करने के लिए पी रहे हैं, सुरक्षा के दृष्टि से पी रहे हैं, और बहुत सारे लोग हैं जिनको डिसीज़ है, इसके लिए भी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मैंने इस प्रोडक्ट का रीपरचेज करते लोगों को देखा कि लगातार रीपरचेज हो रहा है। और शुरुआत की और लेवल की अगर मैं बात करूं तो इस कंपनी का टॉप लेवल होता है, उस लेवल को हमने अचीव किया जिस लेवल को कहते हैं क्राउन प्रेसिडेंट, जिसमें मुझे 3 वर्ष लगे। जब से मैंने लेवल लिया, लेवल कभी डाउन नहीं हुआ। लगातार जिस बिजनेस को वॉल्यूम को मैंने लेना शुरू किया था जितने पे, आज उसका 3 गुना बिजनेस वॉल्यूम है। तो फ्रेंड्स, ये सब कुछ हो पाया मेरे अंदर की निगेटिविटी को दूर करने की वजह से। सबसे पहले मेरे अंदर डायरेक्ट सेलिंग के लेकर के बहुत सारे मन में भ्रांतियां थी, बहुत सारे हमारे निगेटिव विचार थे, उसको मैंने दूर किया। कैसे? एक लाइन में मैंने आपको बताया पहले कि लोगों को कामयाब होते देखा और मैंने भी काम करना शुरू किया, क्योंकि हम उन अनसक्सेस लोगों की तरफ हमारी कभी नजर ही नहीं गई, क्योंकि मैंने पहले भी जो काम किए हैं वो काम के उस काम में भी मैं सक्सेस रहा हूं। तो फ्रेंड्स, ये मेरा रहा परिचय। दूसरा, मैं आज बात करूंगा कि ये जो डीएन सिंह क्राउन प्रेसिडेंट पेज पे जो लाइव प्रोग्राम आता है, इसमें तरह तरह के लीडर्स आते हैं और बीच बीच में कई बार मिस कर जाता है। फ्रेंड्स, मैं बहुत कोशिश कर रहा हूं कि इसको कंटिन्यू चलाऊं। अभी कई ऐसे जिम्मेदार व्यक्ति हमें मिल सकते हैं और मिलेंगे भी, जो सीरियसली लेंगे इस लाइव को। और जैसे कि हम लॉकडाउन में इसका फ़ायदा ले रहे थे और अभी भी हम इसका फ़ायदा ले रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जिनके तक हम नहीं पहुंच पाते हैं, वो इस लाइव प्रोग्राम का लाभ लेते हैं अपने टीम के साथ। आज हज़ारों जगह ऐसे होंगे जो लोग अपने टीम के साथ 10 लोग, 15 लोग, 20 लोग बैठ करके इस प्रोग्राम को अटेंड करते हैं। तो फ्रेंड, लाइव प्रोग्राम जब भी डीएन सिंह क्राउन प्रेसिडेंट पेज पे आ रहा हो तो फ्रेंड आपको सूचना, जैसा कि आप जानते हैं कि हर बुधवार को मैं आता हूं, जिसको बुद्धिवार लोग कहते हैं, कि सर आते हैं तो लोग बहुत सारे लोगों के अंदर के वायरस को दूर करते हैं। तो फ्रेंड, जब भी प्रोग्राम लाइव प्रोग्राम आए इस पेज पे, तो अपने टीम के साथ आप जरूर बैठें। और सबसे पहले कि इस प्रोग्राम आने से पहले आप प्रमोशन करें, पोस्टर का इंतजार ना करें, आप प्रमोशन करें। जब आप प्रमोशन करेंगे तो लोगों को याद दिला पाएंगे कि लाइव प्रोग्राम से भी सीखा जा सकता है। क्योंकि फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिनको आप इनवाइट करते हैं मीटिंग, सेमिनार, प्रोग्राम में, लेकिन वो नहीं आ पाते। कई तो ऐसे लोग होते हैं जो आना चाहते हैं लेकिन उनके पास मजबूरी है, भोजन के लिए मजबूरी है, पेट चलाने के लिए मजबूर है, कि सोचते हैं कि मैं जाऊंगा तो मेरा 2 से ढाई घंटा, 3 घंटा चला जाएगा, इतने में मैं कुछ काम कर लूं। तो फ्रेंड्स, ऐसे भी कई लोग हैं। कई लोग ऐसे भी हैं, करोड़पति तो बनना चाहते हैं लेकिन 50 रुपया खर्च करने की भी उनकी स्थिति नहीं है, उनके अंदर औकात नहीं है कि 50 रुपया भी वो ठीक से खर्च कर पाएं अपनी एजुकेशन पे। बनना चाहते हैं, वो सब कुछ चाहते हैं, वो चाहते हैं। अच्छा, उनको लगता भी है कि जो कुछ भी होना होगा वो भाग्य की वजह से हो जाएगा, काम करने से तो कुछ नहीं मिलता, भाग्य की वजह से हो जाता है। तो ऐसे लोगों को मैं बता दूं कि भाग्य की वजह से दोस्त जिंदगी भर भागते रहेंगे, कुछ मिलने वाला भी नहीं है। क्योंकि परमपिता परमेश्वर भी बिना आपके किए आपको कुछ देने वाला भी नहीं है। जब तक आप कुछ करेंगे नहीं, वो कुछ आपको देने वाला भी नहीं है। और ईश्वर की कृपा उन्हीं पे बरसती है जो खुद तैयार होता है, तो कृपा उन्हीं के ऊपर बरसती है। अगर फ्रेंड्स, अगर काम करने के लिए जो लोग तैयार हैं तो उन्हें कामयाबी जरूर मिल रही है, वो आगे बढ़ रहे हैं। आज हिंदुस्तान में हजारों की संख्या में आईएमसी बिजनेस में लाखों रुपया महीना पाने वाले लोग तैयार हो चुके हैं, लोग ले रहे हैं, लगातार बढ़ रहे हैं। तो लाइव प्रोग्राम को कभी भी ना चूकें, इसको जरूर। और हमारे जो भी चेयरमैन स्टार जो सुन रहे हैं, जो भी चेयरमैन स्टार लाइव हैं, सुन रहे हैं, या जो नहीं सुन रहे हैं, ये वीडियो कभी बाद में भी देखेंगे, तो फ्रेंड्स मैं उनको याद दिला दूं, उनको मैं याद दिला दूं कि चेयरमैन तो आप बन गए, लेकिन आगे की यात्रा तय करने के लिए आपको इसका सहारा लेना पड़ेगा। क्योंकि आगे की यात्रा आपको तय करना है तो लाइव प्रोग्राम का सहारा लेना पड़ेगा। तीसरा फ्रेंड्स, आज का हमारा जो टॉपिक मैंने बताया कि आपके अंदर की नेगेटिविटी को दूर करना। फ्रेंड्स, आज सुबह मॉर्निंग में एक ऐसे एसोसिएट से मेरी बात हो रही थी
ऐसे एसोसिएट से बात हो रही थी, उनका कहना था कि सर मुझे 5 साल हो गया आईएमसी में, 5 साल हो गया, लेकिन सर आप बताइए मेरे अंदर क्या कमी है कि मुझे बहुत अच्छा ग्रोथ नहीं मिल पा रहा है, मुझे अच्छा ग्रोथ नहीं मिल पा रहा जैसा मैं चाहता हूं। लेकिन सर मैं कसम खाए कहता हूं कि मैं कभी भी आईएमसी को छोड़ूंगा नहीं, पूरी जिंदगी अब ग्रोथ नहीं मिल पा रहा है, आईएमसी को छोड़ूंगा भी नहीं। तो मैंने कहा क्या आप अपने अपलाइन के हिसाब से चलते हैं? कहीं सर हमने कहा, उन्होंने कहा कि सर नहीं, अपलाइन मुझे क्या बताएगा, मुझे तो सब पता है। हमने कहा कभी आप मीटिंग सेमिनार में आप गए? कहीं सर इसकी जरूरतें नहीं है, बस मैं चाहता हूं कि आप हमारे साथ 1 घंटा बैठे, वो मेरे साथ बैठना चाहते हैं कि सर मेरे अंदर एक कमी को आप बताइए। हम कहे सर अगर आपके अंदर की कमी को मैं बताऊंगा तो आप नाराज हो जाएंगे। कई लोगों को मैं बता देता हूं तो गुब्बारे की तरह मुंह फुला के बैठ जाते हैं, और ऐसे लोग पता है जिंदगी में, उनको मैंने बताया। और जो लोग नाराज हो जाते हैं, जो लोग गुस्सा कर जाते हैं, ये पता है कौन लोग होते हैं? दुनिया का सबसे जरा सी बात पे नाराज हो गए, गुस्सा हो गए। तो दोस्त मैं बता दूं, मेरा ये अपने एक्सपीरियंस के आधार पर बोल रहा हूं, आपका एक्सपीरियंस कुछ और हो। फ्रेंड्स, ऐसे लोग जिनके पास प्रतिभा नहीं होती, जिसके पास स्किल नहीं होता, जिसके पास नॉलेज नहीं होती, ऐसे लोग जरा जरा सी बात पे गुब्बारे के जैसा मुंह फुला करके वो बैठ जाते हैं। क्यों? उनके पास अगर प्रतिभा होती तो प्रतिभा का परफॉर्म करके वो मुंह तोड़ जवाब देते। मुझे किसी ने कहा था तुम्हारी औकात क्या है, मेरे अंदर प्रतिभा थी, मैंने उसका औकात बताया। फ्रेंड्स, आपके अंदर अगर प्रतिभा है तो फ्रेंड्स आप बहुत बड़ा कर सकते हैं। तो मैंने उन्हें बताया, तो उन्होंने बहुत सारी बातें की। मैं वो बातें तो नहीं करने वाला हूं, हो सकता है वो भी लाइव हो, सुन रहे हो। मैं आपको बता दूं फ्रेंड कि यदि आप फ्रस्ट्रेट रहते हैं, फ्रस्ट्रेट आप हैं, तो आपके अंदर फ्रस्ट्रेट इंसान के अंदर निगेटिव वायरस भरा होता है, और वो दिन पे दिन फ्रस्ट्रेट रह करके अपने अंदर निगेटिव वायरस को वो डालता जाता है, जिसकी वजह से जब वो इंसान फ्रस्ट्रेट होगा, निगेटिविटी को अंदर डालेगा, तो कभी भी उसका परफॉर्म अच्छा नहीं कर पाएगा। जब परफॉर्म अच्छा नहीं करेगा तो अपने आप को और हीन भावना से वो देखेगा और फ्रस्ट्रेट होगा। अब फ्रस्ट्रेट करने के लिए कोई आपको कोई दूसरा फ्रस्ट्रेट नहीं करता, फ्रस्ट्रेट हम खुद उसके जिम्मेदार हैं। जब हम अपना रिमोट जब बगल वाले के हाथों में देते हैं तो हम उसके पसंद का ही चैनल देख पाते हैं, अपनी पसंद का चैनल हम नहीं देख पाएंगे। कई बार ऐसा होता है कि आपसे बाद आया व्यक्ति उसने अचीवमेंट ले लिया, वो चेयरमैन बन गया और आप चेयरमैन नहीं बने, तो आप उस चेयरमैन को देख करके आप फ्रस्ट्रेट हो गए, यार वो तो लाखों रुपए महीने की इनकम पे पहुंच गया, मैं क्यों नहीं पहुंचा। आपको कई बार ऐसा होता है, कई लोग हमें भी देख करके खुश होने के बजाय वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि सर आप 3 साल में क्राउन प्रेसिडेंट बन गए, फ्रस्ट्रेट हो गए। अब उनको लगता है कि नहीं, डीएन सिंह बन गए, अब मैं नहीं बन सकता, तो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं वो। अब होता है क्या है कि वो कई लोगों की अचीवमेंट देख करके, अच्छा कई ऐसे भी लोग हैं जो कि दूसरे को उनका कमांड दूसरे लोग करते हैं, उनका रिमोट, उनका खुद का रिमोट दूसरे के हाथ में है। और कई ऐसे भी लोग हैं जो जानबूझ करके जब वो नहीं अच्छा कुछ कर पाते हैं या अपनी गलतियों को से वो नहीं सीखते हैं या अपनी गलतियों को नहीं सुधारते हैं, तो वो नाराज होने का नाटक करते हैं, गलतियां करेंगे, 1000 गलतियां करेंगे। तो फ्रेंड, आप अपना रिमोट किसी और के हाथ में ना दें। आपका पड़ोसी आपको समझाएगा कि आप आईएमसी में कब कामयाब होंगे। हर एक से श्योर को पता है कि हम ऐसे से ऐसा करेंगे, अपलाइन को फॉलो करेंगे तो हम कामयाब होंगे। हर एक इंसान को पता है कामयाबी के जो
कामयाबी का जो मंत्र है, कामयाबी के जो सूत्र है, सबको पता है। यहां बताया जाता है बार बार कि अपलाइन को फॉलो करे, जो अपलाइन कहता है वो करे। बार बार यही बताया जाता है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज में, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में अगर मैं आपको बताऊं कि पूरी एजुकेशन के एक तरफ कर दिया जाए, सिर्फ अगर एक लाइन में बताने के कह दिया जाए कि सर इसमें कामयाबी का मंत्र बताइए, तो अपलाइन को फॉलो करें। आज मेरा जो अपलाइन, मैं एक बार थैंक्स बोलना चाहूंगा। मैं इस लाइव प्रोग्राम के माध्यम से मैं नाम लेना चाहूंगा, सुन भी रहे होंगे हमें, आदरणीय अजय जी शर्मा, जो मेरे साथ इस बिजनेस में तैयार करने के लिए हर तरफ से उन्होंने पूरी तरह से प्रयास किया, हर तरफ से उन्होंने ताकत झोंकी। और सच तो यह है कि उन्होंने जो किया, जो उन्होंने कहा, वही मैंने किया। आज भी कोई ऐसा, आज बड़े से बड़े प्रोग्राम भी अगर मैं करता हूं, चाहे वो वर्कशॉप हो, चाहे सेमिनार हो, एक बार मैं उनसे जरूर बोलता हूं, या पहली पोस्टर मैं उनको भेजता हूं कि सर मैं फलाने जगह, मैं उस जगह पे प्रोग्राम करने जा रहा हूं, सर मैं इलाहाबाद में प्रोग्राम करने वाला हूं, सर मैं गोवा प्रोग्राम करने जा रहा हूं। बगैर अपलाइन के दिशा निर्देश के या बगैर उनको सूचना दिए बगैर मैं कभी भी कोई काम नहीं करता। मैं सूचना जरूर देता हूं। इससे फायदा क्या होता है, कई ऐसे काम, कई ऐसी चीजें हैं जो उनके द्वारा मना कर दिया जाता है, तो मैं ये भी नहीं पूछता हूं सर आपने मना क्यों किया। मैं नहीं, एक जगह मैंने गलती की थी, कई लाख रुपए का झटका खा गया। उन्होंने बताया था कि इस व्यक्ति से सावधान रहिएगा, ये व्यक्ति आपको चूना लगाएगा, और सावधान किया था। मैंने कहा सर ऐसा नहीं है, इसी पेड़ की डाल है, और हुआ वो व्यक्ति कि लगा दिया चूना मेरा। तो फ्रेंड, क्योंकि अपलाइन की मैंने बातें नहीं मानी, तो फ्रेंड आप जो फ्रस्ट्रेट का, चूंकि ये टॉपिक बहुत लंबा है और मैं बता दूं ये कैसे फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, मैं बता रहा हूं आपको, एक बार फिर बताऊं, थोड़ा एग्जाम्पल देकर के मैं बताता हूं। कई ऐसी महिलाएं हैं, जेंट्स हैं, हम लोग मान लिया जाए हम लोग हस्बैंड वाइफ किसी पार्टी में गए और हमारी पत्नी ने या आपकी पत्नी ने किसी ऐसी महिला को देखा जिसके गले में सोने की मोटी हार है, सोने का हार है। अब उस पोजीशन में क्या होगा, क्या होगा उस पोजीशन में? वो देख करके फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे कि मेरे पास तो नहीं है। या ऐसा भी हो सकता है कि हम अपने घर में बहुत अच्छे से रहते हों और कोई दूसरी महिला आकर के हमारी महिला से ये कहे, हमारी मिसेज से कहे, हमारी वाइफ से कहे कि हमारे हस्बैंड जो ना हर हफ्ते एक बहुत शानदार तोहफा मुझे ला के देते हैं। क्या होगा? फ्रस्ट्रेट होंगी कि नहीं हो? तो फ्रेंड ऐसे में क्या होता है, इसी तरह का बहुत सारे एग्जाम्पल उदाहरण है, आप समझ सकते हैं, बाकी हम इशारा कर रहे हैं। कई ऐसे लोग हैं जो आपको बोल सकते हैं। आज सुबह एक कॉल आया, आज एक सुबह एक कॉल आया हमारे पास, जो कॉल वो एसोसिएट का कहना था, सर मैं आपके साथ जुड़ना चाहता हूं, मैं अपने अपलाइन से बहुत दुखी हूं। मैंने कहा आप अपने अपलाइन से कैसे दुखी हो सकते हैं? कि मेरा अपलाइन मुझे नहीं चाहता कि कभी मैं इस बिजनेस में बढ़ूं। हम कहा आपने क्या किया? कहने मैंने 3 महीना रूबी स्टार मैंने मेंटेन किया है, अब मेरा नहीं हो पा रहा है। हम कहा जब 3 महीना जब आपने मेंटेन किया तो आपके अपलाइन ने आपको डिस्टर्ब नहीं किया, अब क्यों कर रहे हैं आपके अपलाइन? ऑफलाइन है कितनी दूर? 150 किलोमीटर। फ्रेंड्स उनको मैंने बहुत अच्छे से बताया, हमने कभी भी आप छोड़ के मत जाना, कभी भी बिजनेस मत छोड़ना, कभी भी बिजनेस मत छोड़ना, और किसी दूसरे लीडर के साथ भी मत जुड़ना। जा करके बताया उन्होंने कि मेरी 900 लोगों की टीम है, मैं रिज्वाइनिंग करना चाहता हूँ। कभी नहीं, कतई नहीं। आपने मेरे से तो कह दिया, लेकिन ये गलती कभी भी मत करना। आप जहां पे वहीं पे बिजनेस। फ्रेंड्स आपके अंदर की प्रतिभा कब बाहर आएगी? जब आप अपने अंदर की गलतियों को सुधारेंगे। जब गलतियों को नहीं सुधारेंगे तो प्रतिभा बाहर नहीं आ सकती। आप चेक करें, हर इंसान को पता है कि हमारे अंदर कमी क्या है, लेकिन इस कमी को अगर वो निकाल दे। कई ऐसे लोग हैं जो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में, जहां पे 2 साल का चेयरमैन अगर बनने की मैं बात करूं, मैं नहीं कह सकता कि 6 महीने में चेयरमैन बनने की बात करें, क्योंकि अगर चेयरमैन बनने पे कम से कम आपके घर में
2.5 से 3 लाख रुपए आए। मेरा भी आना शुरू हुआ था, 3,35,000 का पे था चेयरमैन बनने पे। 17 महीने लगे थे। मैं नहीं कहता कि आपको 3 महीने में चेयरमैन बनना है। जो बालक 7 महीने में जन्म लेगा, हमेशा अस्पताल का चक्कर लगाएगा, उसके पूरे पेरेंट हैरान रहेंगे। तो स्थिति बनती है 2 साल में 2.5 से 3 लाख रुपए महीने की स्थिति बनती है। लेकिन अगर आज आपकी स्थिति, आप में से कोई भी, अपने ऊपर किसी को नहीं लेना है, अगर आज आपकी स्थिति कमजोर है तो आप चेक करें, उसका स्वयं जिम्मेदार है। आपने अपना समय खुद आपने बर्बाद किया है, अपना समय बर्बाद किया है। आपने इधर उधर के फालतू कामों में आपने अपना वक्त दिया है। समय तो बीतेगा ही, बिना काम किए भी बीतेगा, बिना काम किए भी समय बीत जाएगा और काम करने से बीतेगा। लेकिन जो करने से बीतेगा वो क्राउन प्रेसिडेंट होंगे, और जो बिना किए बीतेगा वो जमाना आपके ऊपर ताने कस रहा होगा। तो फ्रेंड्स, आज मौका है। और कई बार ऐसे होते हैं फ्रेंड्स कि आपकी टीम में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आप उन्हें समझाना तो चाहते हैं। पहले तो आप लीडर बने, आप समझाना तो चाहते हैं। सबसे पहले क्या करना है आपको? एक लीडर सबसे पहले खुद को चेंज करता है, खुद को चेंज करता है। तो पहले आप खुद को चेंज करें, चेंज करने की कोशिश भी करें, चेंज करें। एक दिन में नहीं आप बदल सकते, समय लगेगा। हमारी पुरानी हैबिट, अरे जो खरीदने वाली हैबिट है, बाइंग हैबिट है, वो भी चेंज नहीं हो पाता। कई ऐसे लोग हैं जिनके घर में 50,000 रुपये महीना जा रहा है, 1 लाख रुपये महीना जा रहा है, लेकिन आज कई बार उनको घर में जाके झांक के देख लें तो प्रोडक्ट दाएं बाएं का भी इस्तेमाल कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको करना क्या है कि सबसे पहले जब आप तैयार हैं इस बिजनेस को करने के लिए, तो सबसे पहले आप खुद को चेंज करें। आप किसी दूसरे को चेंज करने की कोशिश मत करें। कई ऐसे एसोसिएट हैं जिनसे मैं आज काम ले रहा हूं और आज वो उनका लेवल पे भी है, लेकिन मैं क्या करता हूं, मैं उन्हें समझने की कोशिश करता हूं। मैं कोशिश करता हूं कि ये किस प्रकार का इंसान है, समझने की कोशिश करता हूं। जब मैं समझ लेता हूं कि ये व्यक्ति ये अपने हिसाब से करेगा, तो फिर मैं उसी के हिसाब से ही चलता हूं, जैसा वो कहता है। भाई, जब उसका रिजल्ट बड़ा नहीं होगा तो फिर कभी ना कभी पूछेगा कि सर मुझे क्या करना है, सर इतना समय हो गया। आज कई लोग पूछ रहे हैं कि सर मुझे आईएमसी बिजनेस में 5 साल हो गया, सर मुझे लगता है कि मेरा 3 साल बर्बाद हो गया, मेरा 2 साल बर्बाद हो गया, मेरा 4 साल बर्बाद हो गया। आज वो पूछ रहे हैं, क्योंकि अगर हम याद दिलाएंगे तो उनको लगेगा कि नहीं सर वो बोल रहे हैं। तो फ्रेंड्स, छोटी छोटी गलतियां करके, अभी देखिए कई ऐसे चेयरमैन हैं जिनका बिजनेस बहुत तेजी से ग्रोथ किया है, नए नए चेयरमैन निकल के आ गए, और कई ऐसे पुराने चेयरमैन हैं जिनका बिजनेस डिस्टर्ब हो गया है। क्यों? वो कुछ गलतियां कर रहे हैं, तो हर आदमी को पता है कि हम गलती क्या कर रहे हैं। फ्रेंड्स, सीधा है, अगर आपका बिजनेस बढ़ रहा है तो आप के अंदर सुधार आ रहा है, और आपका बिजनेस घट रहा है तो आप कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, आप काम सिस्टम से नहीं कर रहे हैं। और दोस्त, चौथा पॉइंट है कि स्वीकार करना सीखें। कई लोग स्वीकार नहीं कर पाते हैं, परिवर्तन को स्वीकार नहीं कर पाते हैं, इसकी वजह से भी वो टूट जाते हैं। स्वीकार कीजिए, जैसी आपकी टीम है उसे आप स्वीकार कीजिए, जैसा आपका प्रोडक्ट है उसे आप स्वीकार कीजिए, जैसा आपका प्लान है उसे आप स्वीकार कीजिए, जैसी आपकी कंपनी है उसे आप स्वीकार कीजिए। फ्रेंड्स, मैं ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूं। आज 10 दिन पहले एक बंदा मिला था, मुझे अचानक देखा, कहा था डीएन सिंह जी क्या हाल चाल? हमको बहुत बढ़िया। लेकिन आजकल क्या हो रहा है? वही पुराना बल्ब का काम। हम कहने बल्ब का काम नहीं, मैं इस समय डायरेक्ट सेलिंग में हूँ। कहना अच्छा डायरेक्ट सेलिंग में है। मैंने बोला कि क्या आप कभी यूट्यूब फेसबुक वगैरह नहीं देखते? कहीं नहीं, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। हम क्या कर रहे हैं? कहीं कोई जॉब की तलाश में हूँ और अच्छी कंपनी में करूँगा, डायरेक्ट सेलिंग कंपनी करूँगा, मैं भी कोई कंपनी करूँगा। पीछे 18 साल हो गया उसको, 17-18 साल से कोई अच्छी कंपनी ढूंढ रहा है वो। तो मैंने कहा यार बहुत सारी कंपनी हैं मार्केट के अंदर,
वो सामने देख रहे हो IMC स्टोर, कहाँ मैं जानता हूँ, ये भी वो हमारे ग्रेट अपलाइन का उन्होंने नाम लिया, अजय जी शर्मा, कि मैं जानता हूँ उनके पास आज करोड़ों रुपए की कार है, करोड़ों रुपए की लागत से घर बना, ऑफिस, आज बहुत पैसे कमा लिए उन्होंने। तो उनका है कि वो तो अच्छी कंपनी तो होगी तभी पैसा कमाए। हाँ, कहीं कंपनी तो अच्छी हो गई, लेकिन अब उसमें तो मुझे देर हो गया ना। तो फिर हमने कहा फिर आपको अपनी कंपनी बनानी पड़ेगी, क्योंकि कोई ना कोई कंपनी में कुछ ना कुछ तो हो जाएगा। जब तक ढूंढेंगे तब तक कंपनी पुरानी हो जाएगी, जब कंपनी पुरानी हो जाएगी तो उसमें लोग कामयाब हो जाएंगे। तो फिर तो आपको अपनी कंपनी बनानी पड़ेगी, अपनी कंपनी, है ना। उतने में जो उनकी बाइक जब स्टार्ट करने लगे तो चूंकि शायद वो लगता है कि पेट्रोल टंकी जा रहे थे, अब बाइक तेल ना होने के कारण गाड़ी स्टार्ट नहीं हो पा रही थी, लेकिन अच्छी कंपनी ढूंढ रहे हैं वो। गाड़ी में तेल नहीं है, कंपनी अच्छी ढूंढ रहे हैं। तो मैंने बोला कि यार कैसे ढूंढ पाओगे जब आपकी गाड़ी में तेल ही नहीं, तो ढूंढोगे कैसे आप? कहीं पैदल चला जाऊंगा। तो फ्रेंड, स्वीकार करना सीखें। फ्रेंड, आज का पॉइंट बहुत शानदार है। कोई दूसरा व्यक्ति आपकी भावनाओं पे कंट्रोल करता है तो आपका तनाव बढ़ता है। फ्रेंड्स, आप चेयरमैन हो और कोई ऐसा शख्स, ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में आ जाता है, आपकी भावनाओं को पे कंट्रोल करने लगता है। आप मेल हो सकते हैं, फीमेल हो सकते हैं। अगर आप मेल हैं तो कोई फीमेल आपके भावनाओं को कंट्रोल करने लगेगा तो आपके अंदर तनाव बढ़ेगा। और अगर आप फीमेल हैं तो कोई जेंट्स कंट्रोल करने लगेगा। ऐसे मैं अपनी आंखों से देख रहा हूं, ऐसे जिनकी भावनाओं पे जो कंट्रोल है किसी और का होता है, उनके जीवन में तनाव बढ़ता है और उनका बिजनेस, उनका परफॉर्म खराब होता है। वो अच्छा बड़ा काम नहीं कर पाते, उनका बिजनेस अपनी आंखों के सामने देखा है। मैं देख रहा हूं पिछले 6.5 वर्षों में, मैं देख रहा हूं कि जिन्होंने अपना रिमोट किसी और को दे रखा है। तो फ्रेंड्स, इससे आप बचें। आप जिस इरादे से इस बिजनेस में आए हैं, जिस मकसद से आप आए, आपका मकसद क्या है, पहले उसको क्लियर कीजिए कि IMC में आप करने क्या आए हैं। आप अगर प्रोडक्ट खरीदने के इरादे से आए हैं कि हमें अच्छे प्रोडक्ट चाहिए ऑर्गेनिक, क्योंकि आज मजबूरी है, हर इंसान स्वस्थ जीना चाहता है, तो हो सकता है कोई फर्क नहीं पड़ता, आप प्रोडक्ट परचेज कर सकते हैं। लेकिन आपको लगता है कि हम यहां पे कैरियर बनाने के लिए आए हैं, तो फ्रेंड्स जरा सोचिए कि आप आए हैं कैरियर बनाने के लिए, अब कोई आपकी कैरियर से कोई दूसरा व्यक्ति खिलवाड़ करता है। मैं एज ए गार्जियन बात कर रहा हूं, कई लोग अपने ऊपर ले सकते हैं। कोई दूसरा व्यक्ति आपकी कैरियर से खिलवाड़ करता है, कोई दूसरा व्यक्ति आपको कंट्रोल करता है, तो फ्रेंड मैं कहना चाहूंगा कि कोई दूसरा आपके ऊपर कंट्रोल ना करने पाए। अगर आपका लेवल नहीं बढ़ रहा है तो इसका मतलब है कि आप अपने अपलाइन से दूर हैं और कंट्रोलिंग किसी और का है। ये कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है कि इसी सिस्टम से लोग कामयाब हो रहे हैं? हजारों की संख्या में चेयरमैन स्टार हैं, ऐसे ऐसे लोग चेयरमैन स्टार है जिसके बारे में सोचा नहीं जा सकता। अभी कल रात में चेयरमैन स्टार हरदोई से हुए हैं, मिस्टर विपिन कटियार, कल रात में हमारे ग्रुप से। अब जो मेरा 55 का टारगेट था चेयरमैन अपने टीम में बनाने का, 70 हो गया, 69 इस महीने एक और बढ़ गया। और मार्च में तो जो तूफान मचने वाला है, सॉरी अप्रैल में, वो तो दुनिया देखेगी। फ्रेंड्स, ये संख्या बढ़ रही है, तो जिसको खुद पे कंट्रोल है वो बड़ा अचीवर होगा, जिसका कंट्रोल किसी और के हाथ में है। फ्रेंड्स, मैं बार बार आपको मैं यही बताने आता हूं, मैं सिखा तो नहीं सकता, क्योंकि जब तक आप सीखना नहीं चाहेंगे तो कोई सिखा भी नहीं सकता। और कोई अगर सीखना चाहे तो नाली में पड़ा हुआ शराबी उसे सिखा सकता है कि पीने के नुकसान क्या है। तो फ्रेंड, आपके ऊपर कोई कंट्रोल ना करने पाए और अपने अंदर की निगेटिविटी को, आपकी निगेटिविटी तभी दूर होगी
जब कोई आपको कंट्रोल करने वाला व्यक्ति आपसे दूर हो जाए। आपके ऊपर कंट्रोल सिर्फ एक ही व्यक्ति को होना चाहिए। डायरेक्ट सेलिंग में अगर आप आए हैं, जैसे कि जिस माँ बाप का कंट्रोल अपने बच्चों पर नहीं होता और बच्चे आवारा निकल जाते हैं, ये पता है आपको। बच्चे कब खराब होते हैं, बच्चे कब बर्बाद होते हैं, बच्चे कब अलग दिशा में जाते हैं, गलत दिशा में पहुंच जाते हैं। कब? जब उनके माँ बाप का कंट्रोल नहीं होता, उनके कंट्रोल से बाहर हो जाता है। ऐसे ही अगर आपका अपलाइन का कंट्रोल, आपके अपलाइन का कंट्रोल आप पे नहीं है, तो आप भी गलत दिशा में जाओगे। और कोई गलत व्यक्ति आपके जीवन में आकर के क्षणिक सुख दे करके क्षणिक सुख, हो सकता है कि आपसे मीठी मीठी बातें करें, हो सकता है कि आपसे वो बातें करें जो आप सुनना चाहते हैं, क्योंकि हमारी जो कान है ना, हमारी मन की बात सुनना चाहती है। और अपलाइन कभी भी आपके मन की बात नहीं करेगा। अपलाइन तो वही करेगा जो सिस्टम कहता है। जब शुरू में जब अजय शर्मा जी जब हमें सिखलाते थे, जब हमें बताते थे, हम के सर मुझे सब पता है, मुझे मत समझाइए, मुझे मत समझाइए। 8 महीना मुझे झेलना पड़ा रूबी के लेवल पे। 8 महीना रूबी के लेवल पे था, बहुत तकलीफ हुई। रूबी बनकर के 8 महीना मैं सोचता था कैसे डायमंड बनूं। मैं उनको बोलता था, सर हमें सब पता है, हमें मालूम है सर, हमें मालूम है। लेकिन एक दिन उन्होंने 8 महीना बर्बाद करने के बाद, और मैं बताऊं, गलतियां तो मैंने वो की हैं, इसी से मैंने सीखा है। गलतियां तो मैंने वो की है कि अपने अपलाइन के होते हुए सेलिब्रेशन करवाया दूसरे से। दूसरों से नहीं। आपका अपलाइन, मैंने उनको नजरअंदाज किया, गलतियां की है, मैंने भी की है, आप भी कर रहे हैं, आप भी करेंगे। लेकिन सीखा, या तो अपना समय बर्बाद करें। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊं, जैसे ही उनकी कृपा हुई, उन्होंने जैसे ही मैंने अपनी गलती को स्वीकार किया, क्योंकि मैंने ये कहीं पढ़ा है, गलती मान लेने वाला बड़ा होता है और क्षमा करने वाला तो उससे भी बड़ा होता है। मैंने गलती मानी, हम कि सर मुझसे गलती हो गई, और जैसे ही मैंने गलती मानी, मैं 6 लेख को क्वालिफाई करके और मैं डायमंड बना, और मेरा जो प्याउड था 1,76,000 डायमंड बन गया। और दूसरे महीने कहीं डी सिंह जी क्या कर रहे हो, 2 लेख और आप क्वालिफाई नहीं कर सकते, 75,000 बिजनेस वैल्यू। अरे मैंने कहा सर हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा सर। कहीं मुझे पता है आप कर लेंगे, फिर भी मुझे बताना पड़ता है। और डायमंड के अगले महीने चेयरमैन बन गया। जब ये ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि अपलाइन का कंट्रोल हमारे ऊपर था। आप देखेंगे कि जो अब हमारे ही ग्रुप में है, बहुत सारे चेयरमैन आज, बहुत सारे तो नहीं कहेंगे, 2 ही 4, 1-2 चेयरमैन ऐसे हैं जिनको लगता है कि हम बड़ा कर लेंगे, हमें क्या जरूरत है अपलाइन की, ऐसा उनकी सोच है। लेकिन बिजनेस क्या है उनका, घट रहा है। मेरा बिजनेस तो बड़ा, कल क्लोजिंग में मेरा बिजनेस वैल्यूम लगभग 10 लाख बढ़ा, मगर उस व्यक्ति का घट गया जिसकी ये सोच है कि हम तो बड़ा कर लेंगे। फ्रेंड, अपलाइन को नजरअंदाज मत करें। क्षणिक सुख, हो सकता है कि कोई आपसे बैठ करके आपसे बातें करे, आपसे टेबल टॉक करे, वो आपको क्षणिक सुख तो दे सकता है, लेकिन पूरी जिंदगी का सुख से आप वंचित हो जाएंगे। जो आने वाली पीढ़ियां जो आपसे सुख भोगने वाली है, वो वंचित, क्योंकि आपके माँ बाप, आपके बच्चे, आपके रिश्तेदार, आपके वो चाहने वाले लोग, वो वाच करते हैं आपको, वो आपको वाच करते हैं। फ्रेंड, ध्यान रहे, कई चीजें मैंने इशारों में समझा दिया आपको, ये समझिए। और ये सबके लिए, मेरे ग्रुप के नहीं, ये पूरे हिंदुस्तान के आईएमसी परिवार के लिए। आप कभी भी इस बिजनेस में आए, सबसे पहले कि बिजनेस में आप आए हैं तो क्यों आए हैं, अगर पता चल जाए कि आप कैरियर बनाने के लिए आए हैं, तो कोई दूसरा व्यक्ति आपके ऊपर कंट्रोल ना करें। कोई दूसरा कंट्रोल करेगा, आप क्षणिक सुख तो रहेंगे, क्षणिक सुख भोग तो सकते हैं आपको अच्छा,
लगेगा। कई ऐसे लोग भी होते हैं जो आपको बुला करके वो चाय कॉफी पिला सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसी जहर कान में डाल देंगे, कान में घोल देंगे कि आपको लगेगा कि नहीं मेरा अपलाइन ठीक नहीं है। अपलाइन कभी भी किसी का बुरा नहीं चाहता। क्यों चाहेगा बुरा? क्यों बुरा चाहेगा? आपके बिजनेस में उसका बिजनेस छुपा हुआ है। मैं भी किसी का अपलाइन हूं। आज लाखों लोगों का नेटवर्क है। सुबह से 7 to 11 आज मैं जी जान लगाता हूं। मैं कोशिश करता हूं कि मैं सबसे बातें करूं, संभव नहीं है, लेकिन लीडर से हमारी बात होती है। और कभी भी अगर अपलाइन से अगर नाराजगी हो, आपको लगता है कि उनसे बात करनी चाहिए, तो फ्रेंड्स इसमें कुछ नहीं। मैं भी अपने अपलाइन से नाराज हो गया था 15-20 दिन के लिए, लेकिन मैं खुद से सरेंडर हुआ। मैंने कहा सर आपको तो ऐसा लगता है कि मैं नाराज हूं। कहने नहीं, ऐसा मैंने कभी सोचा ही नहीं, बस हो गया, फाइल क्लोज, वहीं से क्लोज। कहने नहीं, अरे मुझे तो पता ही नहीं आप मुझसे नाराज हैं। क्योंकि फ्रेंड्स आपका अपलाइन से बड़ा हमदर्द कोई नहीं हो सकता। लेकिन अपलाइन में याद रहे कि अपलाइन कौन, वो अपलाइन नहीं। हमारे ऊपर भी कई अपलाइन एक्टिव, इफेक्टिव, ग्रोइंग अपलाइन, वो जिनकी चेकें लगातार बढ़ रही हो, जिनका नेटवर्क लगातार बढ़ रहा हो, जिनका लेवल लगातार बढ़ रहा हो, जिनका बिजनेस बढ़ रहा हो, वो अपलाइन। अपलाइन का मतलब नहीं कि स्पॉन्सर ऊपर बैठा हुआ वो अपलाइन, जो लगातार काम कर रहा हो, जो मीटिंग सेमिनार में देख रहा हो, जो ड्रेस कोड फॉलो कर रहा हो, जो सबके भले की बात कर रहा हो, सबके भले की बात कर रहा हो, उसे कहते हैं अपलाइन। जो पीठ पीछे टीम तो छोड़िए किसी की बुराई ना करता हो। अच्छा इंसान किसी की बुराई नहीं करता, क्या जरूरत है? आप अपने नजरिए से देख रहे हैं, अपने चश्मे से देख रहे हैं। हो सकता है जो हम सोच रहे हैं वो ऐसा इंसान ना हो। ऐसे लोग बिजनेस से आउट हो चुके हैं फ्रेंड। जो लोग यही किया करते थे बिजनेस से आउट हो चुके हैं। वो झोला पे झोला बदल रहे हैं। कोट पैंट आईएमसी का, झोले में प्लान किसी और कंपनी का, दूसरे झोले में प्रोडक्ट आईएमसी का, वो बदल रहे हैं। खूब चल रहा है, खूब जबरदस्त। लोग घूम घूम करके झोला खूब बेच रहे हैं प्रोडक्ट आईएमसी का, और आज आईएमसी के लिए काम कर रहे हैं क्योंकि उनको आईएमसी से प्यार है। कई साल काम किया आईएमसी में, इसकी वजह से आईएमसी छोड़ा नहीं है। आज न कल नहीं परसों, नरसों बरसों करना होगा आईएमसी। आईएमसी जरूरी नहीं दोस्त, आईएमसी मजबूरी है। अभी नहीं पता, अभी जो हालात हैं, अभी आप रोजगार सरकार से मत मांगे, स्वरोजगार पैदा करें। भारत सरकार से आप उम्मीदें मत रखें। ये भारत की कोई भी सरकार होगी, किसी पार्टी की सरकार होगी, ये रोजगार आपको तय करना होगा। रोजगार की कोई कमी नहीं है अपने देश में, कोई कमी नहीं है। तो फ्रेंड्स ये रहा हमारा, यानी अपना कंट्रोल। अगर आपका कंट्रोल किसी दूसरे पे, कोई दूसरा आपके ऊपर कोई दूसरा कंट्रोल कर रहा है, तो आप हमेशा नेगेटिव रहेंगे। तो कंट्रोल ना करने पाए और अपलाइन को फॉलो करें। फ्रेंड लास्ट में मैं आपसे बात करूंगा, कई बार लेवल आने के बाद ईगो हो जाता है बहुत ज़्यादा। जब लेवल आ जाता है, लेवल की शुरुआत मैं बताऊं आपको, सिल्वर से शुरुआत होती है, सुपरस्टार तक ईगो नहीं रहता। सुपरस्टार बनने के बाद से ईगो पैदा हो जाता है। जैसे ही कंपनी के द्वारा एक पिन आ जाती है सिल्वर स्टार, जहां से 5, 10 हज़ार, 12 हज़ार तक की इनकम शुरू हो जाती है, लाख, 1.5 लाख, 2 लाख का बिजनेस वैल्यूम आने लगता है, वहीं से ईगो शुरू हो जाता है। और जब ईगो शुरू होता है तो समझिए फ्रेंड्स आपका पतन शुरू हो जाता है। ऐसे बहुत सारे लोग, हजारों लोग देखे जाएंगे जो बताएंगे आपसे कि मैं भी आईएमसी में सिल्वर हुआ था। तो मैं बता दूं ऐसे लोगों को कि ये खुद की बदौलत नहीं थे, ये सिल्वर गोल्ड हुए थे, खुद की बदौलत नहीं थे। रूबी स्टार बन गए थे, खुद की बदौलत नहीं थे।
डायमंड बन गए, खुद की बदौलत नहीं थे। वो अपलाइन ने चेयरमैन बन गए, खुद की बदौलत नहीं थे। ये अपलाइन के द्वारा इतना एनवायरमेंट माहौल पैदा किया जाता है, जिस माहौल की वजह से, जैसे भुट्टा के बीच में एक भुट्टा डाल दी तो वो भी भून जाएगा, उस माहौल में आप भी अचीवर बन गए। तो फ्रेंड, आज आईएमसी ने माहौल बना रखा है। आज आईएमसी की वजह से आज माहौल है देश भर में। आज जगह जगह पूरे हिंदुस्तान में सालाना अगर मैं बात करूं, लाखों प्रोग्राम हो रहे हैं। आज बड़े बड़े प्रोग्राम आज देश भर में किए जाते हैं। आज माहौल क्रिएट है, कंपनी ने माहौल क्रिएट किया आपके लिए। इतने सारे अचीवर तैयार किए हैं, इतने सारे प्रोडक्ट कंपनी ने दे दिए, इतने सारे कंपनी के खुद के ऑफिस ओपन हो गए, इतने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लग गई। तो कंपनी ने माहौल तैयार किया है। इस माहौल की वजह से आप सिल्वर बन गए, इस माहौल की वजह से आप गोल्ड बन गए, इस माहौल की वजह से रूबी बन गए। मैंने देखा एक चेयरमैन को, मैं एक प्रोग्राम में गया हुआ था, मैं एक प्रोग्राम में मैं था, मैं खुद भी मैं प्रोग्राम में मौजूद था। बहुत सारे चेयरमैन, बहुत सारे लेवल के लोग अपने लेवल के अनुसार कुर्सी पे बैठे थे। एक चेयरमैन को मैंने देखा प्रोग्राम में पीछे बैठा हुआ था, पीछे बैठा हुआ था चेयरमैन। उसकी टीम उसको फॉलो करती है, बल्कि उसके टीम के एक बंदे ने पूछा कि सर ये हमारा जो चेयरमैन हमारा अपलाइन सर आज पीछे क्यों बैठा हुआ है, कोई बात हुई है क्या? अपने टीम को खुद वो निगेटिव कर रहा है। देखिए, आगे बढ़ने के बजाय दुनिया आगे बढ़ना चाहती है, आगे बैठना चाहती है। डायरेक्ट सेलिंग में इसी बात की कंपटीशन है कि सर हम बगल वाले कुर्सी पे। मैंने कहा था आदरणीय अजय जी शर्मा से कि सर मेरा लेवल सुपरस्टार था, मैंने कहा था सर उत्तर प्रदेश में बहुत सारे, हिंदुस्तान में बहुत सारे आपके टीम में लोग होंगे, लेकिन सर बगल में हम जरूर खड़े होंगे। और मैं खड़ा हो गया बगल में, आपके बगल में बैठूंगा सर। तो कई बार ऐसा होता है कि हमें हमारे लेवल के बाद हमारे अंदर ईगो आ जाता है, और आपकी ईगो आ जाने की वजह से आपकी टीम नेगेटिव होती है। आप हम्बल बनिए, हम्बल बनिए। आपके द्वारा कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो टीम को नुकसान पहुंचा सकती है, ऐसा गलत काम आपको नहीं करना है, ऐसे काम आपको नहीं करने चाहिए। हमेशा अगर आप चाहते हैं कि टीम को पॉजिटिव करना, आप ड्रेस कोड में रहें। आप चाहते हैं टीम को पॉजिटिव करना, तो आप सेमिनारों का प्रमोशन करें। आप चाहते हैं टीम को पॉजिटिव करना, तो आप टीम के सामने ही आप कॉलिंग करें, बताएं कि देखिए ऐसे कॉलिंग होती है। आप चाहते हैं टीम को पॉजिटिव करना, तो आप सेमिनार में आप टाइमली पहुंचे, ताकि टीम आपको देख सके कि क्या बात है, हमारा अपलाइन हमसे पहले। आप चाहते हैं कि हमारी टीम हमसे पॉजिटिव रहे, टीम आपको फॉलो करे, तो हर महीने की 1 तारीख से लेकर 5 तारीख के बीच में आप 1000 बिजनेस वॉल्यूम आप कर लें। पहले अपना खुद करें अपना, हमारे स्क्रीनशॉट। हमारे ग्रेट अपलाइन है मिस्टर आदरणीय जसवीर सिंह जी, हम सबके ग्रेट अपलाइन है। उनके डाउन में 14 सीपी है, क्राउन प्रेसिडेंट 14 क्राउन प्रेसिडेंट उनके डाउन में। कितना हम्बल इंसान है, जो चाहे सर से मजाक कर लेता है। लेकिन इनके अंदर सबसे अच्छा ही क्या पता है आपको? 3 तारीख को 1000 बिजनेस वॉल्यूम एंड एबव, उससे ज्यादा का प्रोडक्ट परचेज करके स्क्रीनशॉट भेजते हैं कि मैंने तो अपना परचेजिंग कर लिया, आप अपना कब करोगे। यही आपके अंदर होनी चाहिए, यही मेरे अंदर ही आग है, क्योंकि मैं तो अपलाइन को फॉलो करता हूं। कई लोग तो मैं देखता हूं कि लास्ट में मैं करूंगा, मेरा स्लेब अगर बनता है तो ठीक है, नहीं तो मैं अपना 1000 बिजनेस वॉल्यूम क्यों करूं, है ना। तो फ्रेंड, अब थोड़ा मैं अपडेट पे बात करूं। अभी आप लोगों के सामने बहुत सारे सवाल जवाब आते होंगे, क्योंकि अभी कंपनी ने वो पोस्टर भी डाल दिए हैं जो अभी 1 अप्रैल से अपडेट होने वाले हैं। और ऐसा अपडेट होने वाला है फ्रेंड कि आपको कितनी खुशी है मुझे नहीं पता,
लेकिन जो लोग बिजनेस की समझ रखते हैं, बिजनेस की समझ रखते हैं, वो बहुत खुश हैं। वो कैसे? इस समय सबसे ज्यादा हालत उनकी खराब है जो आईएमसी में रह करके जो गलत काम किया करते थे। वो रात दिन टेंशन में है कि सब अब मेरा क्या होगा, क्योंकि उनका मकसद पैसा कमाना नहीं। पूरे हिंदुस्तान में एक भी व्यक्ति आप हमें नहीं मिला पाएंगे जो गलत काम करने की वजह से कुछ बड़ा कर गया हो, गलत काम करने की वजह से कुछ ज्यादा पैसा कमा लिया हो, गलत काम करने की वजह से उसकी पहचान बनी हो। वो बहुत तनाव में है कि सर ये क्या हो रहा है। अब आउटलेट वाले बिल उसी ग्रुप को काट पाएंगे जिस ग्रुप से आउटलेट, जिस चेयरमैन के डाउन में आउटलेट खुला है। बहुत अच्छी बात है, होना भी चाहिए। ये आउटलेट्स किस लिए दिए जाते हैं? नेटवर्क बढ़ाने के लिए। ये दूसरे ग्रुप को चूना लगाने के लिए नहीं दिए जाते कि दूसरे ग्रुप को सामान बेच करके आप उसका बिल ना काटे, उसका बिजनेस वॉल्यूम आप बेच दें। मैं खुल के बात कर रहा हूं दोस्त, मैं खुल के बात कर रहा हूं। हेलो, ध्यान से समझें इसको। आप अपने ग्रुप में आउटलेट्स दिलाते हैं लोगों को नेटवर्क बिल्डअप करने के लिए। हम उन्हें सपने दिखाते हैं कि आप ये आउटलेट कंपनी का जो मिनी स्टोर है अगर आप लेते हैं तो आप अपने बिजनेस को खड़ा कर सकते हैं और इससे कुछ तो आपका इससे भी इनकम आ जाएगी और इसी इनकम को आप अपने ऊपर खर्च करके आप नेटवर्क बड़ा कर सकते हैं। ऐसे ही बताते हैं। अब मैं तो ऐसे ही बताता हूं। आज तक कोई भी आउटलेट वाले ने मुझे कंप्लेंट नहीं किया सर मेरे आउटलेट आप क्यों खुलवा दिए जब मेरा माल। हम तो खुलवाते ही हैं कि सर आपको आउटलेट इसलिए खोलना है, अगर आप डायरेक्ट सेलिंग में आप आए हैं, कामयाब होना है तो आपके पास, चूंकि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, प्रोडक्ट आपके पास होने चाहिए दिखाने के लिए, बताने के लिए, समझाने के लिए और जरूरत पड़े तो अपने ग्रुप में लोगों को देने के लिए। लेकिन लोग करते क्या है? आप आईएमसी की क्या बोलते हैं, सर आईएमसी के स्टोर खोल लीजिए, लोग सामान खरीदेंगे आपसे। अब जैसे ही आपने बता दिया लोग सामान खरीदेंगे, आपको यह बोलना है कि आपके ग्रुप के लोग आपसे सामान खरीदेंगे। आज से ये भाषा बदल दीजिए, ये बोलने का तरीका बदल दीजिए। सर आप जिसको भी खुलवाएंगे आपको बोलिए कि सर आप जो स्टोर अभी ओपन करेंगे, आपका जो नेटवर्क बिल्डअप होगा, आप अपने ग्रुप के लोगों के प्रोडक्ट दे सकते हैं और हमारे जो चेयरमैन हैं वो चेयरमैन के डाउन के जो लोग हैं वो भी परचेज कर सकते हैं, उनकी भी बिलिंग कर सकते हैं। बस क्रॉस ग्रुप की बिलिंग यहां पे नहीं होगी। तो फ्रेंड ये होने वाला है। पहला तो ये खुशखबरी है। दूसरा कि जिसके आसपास में स्टोर नहीं है वो टीडी से प्रोडक्ट परचेज करेगा। आप बोलेंगे कि सर टीडी तो दूर है, तो फ्रेंड्स दिल्ली भी बहुत दूर है, बॉम्बे भी बहुत दूर है, जरूरत पड़ती तो आप जाते हैं कि नहीं जाते हैं? जाते हैं। बस अड्डे भी दूर है, जाते हैं कि नहीं जाते हैं? रेलवे स्टेशन भी बहुत दूर है, जाते हैं कि नहीं जाते हैं? हॉस्पिटल बहुत दूर है, जाते हैं कि नहीं जाते हैं? अगर ब्लड देना हो या ब्लड लेना हो तो आप जाते हैं कि नहीं जाते हैं? तो फ्रेंड जब जरूरत की चीज़ों के लिए आप जाते हैं तो क्या आईएमसी जरूरी नहीं है? जो आपके सपने को पूरा कराती है जरूरी नहीं है? जो आपको हेल्थ को ठीक रखती है क्या जरूरी नहीं है? ये भी जरूरी है। तो इसलिए दूर जाना ही पड़ेगा, और नहीं तो अपने घर में स्टोर खोलें, अपना स्टोर स्वयं खोलें। जिन्हें लगता है, बस हालत तो उन लोगों की खराब है जो चोर टाइप के लोग थे, जो बिजनेस वॉल्यूम बेचने खरीदने का काम किया करते थे, जो उल्टे सीधे काम करते थे। और हर कंपनी में भी देखिए, इसमें भी लोग हैं अपना कंपनी का, वो उनका टीम नहीं होगा उनके पास, वो भी डाल रहे हैं। अरे भैया आपकी कंपनी बहुत अच्छी है, लेकिन यहां पे लाइव प्रोग्राम में क्यों डाल रहे हो? वो डालेंगे क्योंकि जो लीडर जो होता है ना, लीडर वो गीदर वाला काम नहीं करता। लीडर जो होता है वो लीड करने वाला काम करता है। तो फ्रेंड क्लियर हो गया आपको यहां पे। अब एक अपडेट्स हैं जो अभी आपको मिले होंगे, मैंने पिछले हफ्ते भी बताया था। जो अपडेट्स था बहुत शॉर्ट में कि 5% पैसा कंपनी के पास जो खराब हो रहा था, खराब यूं कह दीजिए, किसी के काम में नहीं आ रहा था। क्योंकि आपको सबको पता है कि कंपनी का स्लैब 10%, 20%, 25%, 30% और 35%।
डिफरेंस 52% तक। भारत की पहली कंपनी है कि डिफरेंस, इतना बड़ा डिफरेंस, अगर मैं बात करूं 35% डिफरेंस। आज भारत में कोई लीगल कंपनी नहीं है, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी जिसके पास खुद की मैन्युफैक्चरिंग हो और 35% का वो डिफरेंस देती हो, अभी कंपनी नहीं है भारत के अंदर। 5% पैसा 10 और 20 के बीच में जो गैप था वो 5% का था, जो पैसा किसी के काम में नहीं आ रहा था। ये आपको ऐसे ही बताना भी है, ये 5% पैसा भाई 20 के बाद 25, 25 के बाद 30, 30 के बाद 35, रॉयल्टी के लिए 3-3% ऊपर। लेकिन ये जो 10 से 20 के बीच का पैसा जो था बिजनेस वॉल्यूम का 5%, जैसे अभी हमारा कंपनी का जो टर्नओवर होता है उस टर्नओवर के आधार पे 25 करोड़ बिजनेस वॉल्यूम हुआ तो 1.25 करोड़ रुपए, 30 करोड़ बिजनेस वॉल्यूम हुआ तो 1.5 करोड़ रुपए, 20 करोड़ बिजनेस वॉल्यूम हुआ तो 1 करोड़ रुपए, यानी 1 करोड़ से लेकर के 1.5 करोड़ रुपए। ये 5% की जो गैप में जा रहा था, ये जो 20% के लोग और 10% के लोग किसकी वजह से आते हैं? सुपरस्टार की वजह से आते हैं। जो सुपरस्टार बनना चाहता है उसकी वजह से आते हैं, जो सिल्वर बनना चाहता है उसकी वजह से आते हैं, जो गोल्ड बनना चाहता है उसकी वजह से आते हैं। तो जब आते हैं उसकी वजह से है तो पैसा किसको मिलना चाहिए? सुपरस्टार, सिल्वर स्टार, गोल्ड को मिलना चाहिए, जिसकी वजह से आते हैं, जो लेके आता है इसे। सर आइए मैं आपका फास्ट 20% करवाता हूं। कौन कहता है ये बात? कोई सिल्वर बोलता है, कोई गोल्ड बोलता है, कोई सीपी नहीं बोलता सीपी। तो सीपी को नहीं मिलना चाहिए पैसा, ये पैसा मिलना चाहिए सिल्वर गोल्ड को। तो मैं बता दूं आप सब लकी हैं, यू आर लकी पर्सन, या ऑल आईएमसी टीम, आप सब लकी हैं कि आपके कंपनी के जितने भी क्राउन प्रेसिडेंट हैं, सीनियर क्राउन प्रेसिडेंट है, डायरेक्टर क्राउन प्रेसिडेंट है, ये सभी एक मत के लोग हैं और भारत के लिए बहुत अच्छे विचार रखते हैं। सब लोगों ने मिलकर के कंपनी से प्रेशर दे करके कि सर ये 5% जो पैसा है ये इनको अपडेट कर दिया जाए। सुपरस्टार, सिल्वर, गोल्ड 1% सुपरस्टार को। अब फायदा क्या होगा? सुपरस्टार फंड जो 2% था वो 3% हो गया। अगर आपका 2000 सुपरस्टार फंड पहले बनता था तो अब 3000 बनेगा। कितना बनेगा जी? 3000। अब सिल्वर पे ट्रेवल फंड जिनका 2200 बनता था, 2000 बनता था, इससे कम तो बनता नहीं किसी का। 2400 बनता था, 2500, मैं 2200 की बात कर रहा हूं। 2% होने की वजह से 2200 मिलता था, तो अब 2% और बढ़ गया। 4% की वजह से अब मिलेगा 4400 रुपये। अब आ जाइए गोल्ड के लिए। बाइक फंड, जो बाइक फंड बनता था 3500, 4000 रुपये बाइक फंड। अपना अपना स्टेटमेंट देख सकते हैं जिन लोगों का बिजनेस मेंटेन है। 3500 बनते थे, 4000 बनते थे। तो फ्रेंड मैं बता दूं आपको, अब वो 4000 जगह वो 8000 बनेगा, क्योंकि 2% वहां भी बढ़ा दिया गया। तो फ्रेंड ये बहुत खुशी की बात है। कोई गुंजन दीक्षित जी लिखते हैं हर हर आईएमसी, घर घर आईएमसी। अब यही होने वाला है। आने वाला देखो कल कैसा होगा जब हर घर में आईएमसी फैला होगा, हर घर में आईएमसी होगा। फ्रेंड मजबूरी बन गई है, बहुत मजबूरी बन गई है आईएमसी, क्योंकि इसके जो प्रोडक्ट कैनोपी से बिकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, इसके प्रोडक्ट आईएमसी के एसोसिएट रिटेलिंग करते हैं। नंबर 3, इसके प्रोडक्ट हर मेडिकल स्टोर से बिकते हैं। नंबर 4, इसके प्रोडक्ट जनरल स्टोर से भी बिकते हैं, एलो ज्योति प्लस। नंबर 5, जो हमारे जो छोटे डॉक्टर जो गांव में होते हैं वो प्रैक्टिस करते हैं। नंबर 6, जो हमारे जो बड़े डॉक्टर्स अब तो खुद भी इस्तेमाल कर रहे हैं हिमालयन बेरी, नोनी और एलोवेरा, क्योंकि उनको पता चल गया है कि आईएमसी की जो एलोवेरा है, जो खुद की मैन्युफैक्चरिंग नहीं, खुद की फार्मिंग भी है, उसकी खेती भी होती है। एलोवेरा की खुद की खेती आईएमसी के पास। फ्रेंड ऐसी कंपनी जिसके प्रोडक्ट शानदार है, जरा सोचिए 6-6, 7-7, 8-8 जगह से कंपनी के प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं
निकाले जा रहे हैं, निकल रहे हैं, तो फ्रेंड्स इस कंपनी में अचीवमेंट क्यों नहीं होगा? ये कंपनी है, बहुत सारी कंपनियां हैं जिनके प्रोडक्ट के लिए समझाना पड़ता है। और आईएमसी के प्रोडक्ट आज देखिए, आज हमने कई लोगों से मैं बोलता हूं, हमारे जितने भी आईएमसी के एसोसिएट हैं वो शुरुआत करेंगे, प्लान दिखाएंगे तो तेल की बात करेंगे, और तेल की बात करने की वजह से आज कितनी तेल की शॉर्टेज रहती है। मैं तो कहना चाहूंगा कि तेल से शुरुआत मत करें। पूरे भारत को राइसिन ऑयल कहां से खिलाया जाएगा? इतनी शॉर्टेज रहती है राइसिन की। मुझे पता है कि कंपनी कैसे उस डिमांड को पूरा कर रही है। मैं थैंक्स बोलना चाहूंगा आदरणीय अशोक भाटिया जी को, सत्यन भाटिया जी को, कि लगातार इस जो बढ़ते हुए टर्नओवर को मैनेज कर रहे हैं। ये बढ़ते हुए प्रोडक्ट लगातार तेजी से आईएमसी की जो प्रोडक्ट है ये कैसे मैनेज कर देते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि क्वालिटी प्रोडक्ट है और क्वालिटी को मैनेज करना ये साधारण काम नहीं होता। क्योंकि फ्रेंड्स इसी के साथ मैं आप ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, आज समय हो चुका, मैंने 60 मिनट का आपको समय दिया है और बहुत ये शुरुआत है। हिंदुस्तान के सभी मैं अचीवर्स, लीडर्स और आईएमसी एसोसिएट से कहूँगा कि आज कल रात को क्लोजिंग हो चुकी है और अपने अपने अपलाइन के साथ बैठ करके काउंसलिंग करें, अपने टीम के साथ बैठ के काउंसलिंग करें, प्लानिंग करें, योजना बनाएं कि पिछले महीने से इस महीने आपका ग्रोथ और तेजी से कैसे हो, और तेजी से कैसे हो, हम कैसे इस बिजनेस को बहुत तेजी से बिल्डअप करें। क्योंकि फ्रेंड्स आपकी स्पीड तय करती है आपकी कामयाबी, आपकी स्पीड क्या है। और इधर उधर के जो वायरस जो आपके बीच में आते हैं, वायरस को कभी भी अपने अंदर आने मत दें। आपके अपलाइन के बारे में कोई उल्टा सीधा कहे, कोई बुरा भला कहे तो फ्रेंड्स आप उसे नज़रअंदाज करें और अपलाइन को हमेशा फॉलो करें। जो अपलाइन कह दे वो समझिए ब्रह्मा की लकीर। तो फ्रेंड कभी भी अपलाइन का मतलब ही मैंने बता दिया है कि जो वही अपलाइन जो मीटिंग, सेमिनार, फंक्शन और सिस्टम को फॉलो करता है वो अपलाइन। फ्रेंड इसी के साथ हम आपसे फिर आज विदा लेंगे और डीएन सिंह क्राउन प्रेसिडेंट जी 1 बजे जो प्रोग्राम आता है उसको आप फॉलो करते रहें। हम जरूर फिर आपसे बीच में रूबरू होंगे। हम तो आएंगे बुधवार को और मैं बता दूं 7 तारीख को, सॉरी 5 को इलाहाबाद में प्रोग्राम है, जिसका अगर मैं गेस्ट स्पीकर की बात करूं तो मैं खुद हूं, लेकिन उसमें कुछ लिमिटेड लोग को बुलाया गया है क्योंकि आपको पता है कि वहाँ जगह कम है। और 5 तारीख को ठीक 11 बजे। और वेन्यू की अगर मैं बात करूं तो वेन्यू हमारे आदरणीय अजय शर्मा जी के द्वारा आईएमसी की जो शानदार ऑफिस बनी है, करोड़ों रुपए की लागत से, ऐसी ऑफिस कि देखते ही दंग रह जाएंगे। तो फ्रेंड्स कम से कम प्रोग्राम अटेंड ना करने सही, उस ऑफिस को देखने के लिए 5 मार्च को दिन में ठीक 11 बजे, लेकिन याद रहे सीट लिमिटेड है, सीट लिमिटेड है, याद रहे। और आप आ सकते हैं अपने टीम के साथ, बच्चों को नहीं लाना है। और 7 तारीख को फिर मुझे याद है कि मैं 7 तारीख को मैं जा रहा हूं ऐसी जगह पे जहां पे लोगों ने कहा था कि सर आप बंजर जमीन में खेती करने आए हैं। मैं जब चेयरमैन हुआ था, नया चेयरमैन, तो मैं गया था वहां पे बंजर जमीन पे मैं बीज डालने के लिए। आज वो बंजर जमीन आज उपजाऊ बन चुका है और आज वहां पे 3 चेयरमैन वहां से निकल चुके हैं, बहुत सारे अचीवर्स तैयार हो चुके हैं। फ्रेंड्स उस जगह के नाम है, उत्तर प्रदेश में जगह का नाम है बांदा, जहां के लोग बहुत ही पहले तो शुरू नहीं करते और जब शुरू करते हैं तो दशरथ माझी की तरह रिकॉर्ड तोड़ते हैं। फ्रेंड 7 मार्च को वहां पे प्रोग्राम है बांदा में, कोई तुलसी स्वरूप होटल है, वहां पे एक गेस्ट हाउस है, वहां पे प्रोग्राम हो रहा है। अपने अपलाइन से आप ले सकते हैं पोस्टर, और अभी पोस्टर मैं ग्रुप पे भी डालने वाला हूँ, डीएन सिंह क्राउन प्रेसिडेंट पेज पे भी डाला हुआ है, आप उसका एड्रेस देख सकते हैं। और फ्रेंड वहां पे भी लिमिटेड सीट है, 500 लोगों की सीट है और टिकट इतना नॉमिनल कर दिया गया है कि अब वो लोग भी आ सकते हैं जो कहेंगे इधर हम 50 रुपये होता तो मजा आ जाता। तो इस बार वही रख दिया गया है कि आपको जीवन में मजा आ जाए, क्योंकि होली आ रहा है और आलू भी खरीदना है। तो फ्रेंड पापड़ के लिए, तो फ्रेंड आप 7 मार्च को, 5 मार्च को इलाहाबाद में और 7 मार्च को बांदा में अपने टीम के साथ पहुंचे और उस प्रोग्राम को अटेंड करें
बहुत सारी बातें करने वाले हैं आपसे, क्योंकि सेमिनार की बातें सेमिनार में होती है और लाइव की बातें लाइव में होती है। तो फ्रेंड, इसी के साथ लास्ट में फ्रेंड्स मैं आपको बताऊं कि गलत लोगों से हमेशा दूर रहें। और मैं बता दूं, जिसका कमिटमेंट फेल हो जाए, थोड़ा सा सोचने का विषय है। तो ऐसे भी लोग होंगे जो उल्टे सीधे काम करके अपना कमिटमेंट करते होंगे लोगों से। तो फ्रेंड, थोड़ा सा ध्यान रखना है इसी का। बाकी आप समझदार हैं, आप सभी लीडर हैं, दुनिया में कोई आपको सिखा नहीं सकता जब तक आप सीखना ना चाहें। तो इसी के साथ हम आपसे फिर विदा लेते हैं। फिर मुलाकात होगी अगले बुध को। गुड MC।